वेलकम टू रिमझिम सीरियल्स टीवी। कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, जहां राजवीर करण से उसे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम मेरे पिता नहीं हो, सिर्फ मेरी एक माँ ही है। करण राजवीर से ऐसा नहीं बोलने के लिए कहता है वो और उसे बताता है करण राजवीर लूथरा हो। फिर राजवीर पूछता है कि जब मैं बच्चा था तब तुम कहाँ थे? मेरी माँ और मैं बिल्कुल अकेले थे। और कहता है कि मेरी माँ तो ये भी नहीं जानती कि उसके एक पति और बेटा भी है, और हर चीज़ के लिए करण को जिम्मेदार ठहराता है। कहता है कि करण मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। वो कहता है कि मैं ऐसा पिता किसी को भी नहीं मिलना चाहिए जैसे कि तुम हो। इस पर करण राजवीर को खुद से नफरत न करने के लिए कहता है। वो स्वीकारता है कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा लालन पोषण नहीं किया है। राजवीर कहता है कि तुम्हारी गलती स्वीकार कर लेने से कुछ बदल नहीं जाएगा, तुम एक बुरे पति और बुरे पिता हो। करण राजवीर से कहता है कि मैं प्रीता से बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी और प्रीता की यादों के साथ ही मैं अब तक जीवित हूँ। करण राजवीर को बताता है कि उसे वो दिन अब भी याद है जब प्रीता और मैं, राजवीर और शौर्य वैक्सीनेशन के लिए गए थे और उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया था। तब मैं बेहोश हो गया था और घर वालों ने सारी चीज़ों के लिए प्रीता को जिम्मेदार ठहराया था, इसलिए प्रीता घर छोड़कर चली गई थी। करण बताता है कि बाद में उसे पता चला कि प्रीता मर गई है और इसी बात का उसने भरोसा कर लिया। यही उसकी गलती है, उसे इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। इस पर राजवीर करण को अपना नाटक बंद करने के लिए कहता है और कहता है कि ये कहानी मुझे मत सुनाओ, मैं इस पे भरोसा नहीं करने वाला। मैंने अपनी माँ को बड़े दुख देखते हुए देखा है। वह करण से बदला लेने के लिए यहाँ आया है और करण को बदला लेकर ही रहेगा और फिर प्रीता के साथ इस शहर को छोड़ देगा। करण राजवीर से उसे एक मौका देने के लिए कहता है। राजवीर कहता है कि वह करण को माफ़ नहीं करेगा और ना ही उसे कोई मौका देगा। करण कहता है कि प्रीता और राजवीर को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है और बताता है कि वह प्रीता और राजवीर से बहुत प्यार करता है। राजवीर करण से ये नाटक बंद करने के लिए कहता है। उधर पुलिस स्टेशन में शौर्य निधि से मिलने से इनकार कर देता है। वह उसे घर जाने के लिए कहता है। पुलिस इंस्पेक्टर अंशुमन को कहता है कि तुम शौर्य से नहीं मिल सकते हो। अंशुमन कहता है कि शौर्य के खिलाफ नया मामला दर्ज करेगा और ये सुनकर निधि चौंक जाती है। उधर करण राजवीर को घर के अंदर लेके जाता है और राजवीर को एक पारिवारिक फोटो दिखाता है, पारिवारिक एल्बम दिखाता है। राजवीर से कहता है कि देखो हम तुम्हें बचपन में कितना प्यार करते थे। इस पर राजवीर कहता है कि करण सर, मैं आपके जाल में नहीं फंसने वाला, तुम मेरी माँ से दूर रहो। और मैं उसे अपनी माँ से दूर रहने की चेतावनी देता है और कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये सुनकर करण चौंक जाता है और कहता है कि राजवीर आज मैं नफरत खत्म करके रहूँगा। वो राजवीर को कहता है कि तुम भले जानो या ना जानो पर राजवीर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और वो चाकू लेकर अपने हाथ को काट देता है। ये देखकर राजवीर चौंक जाता है। उधर निधि ने अंशुमन को डांटती है। अंशुमन उससे कहता है कि वह सब कुछ नहीं जानती। वह कहता है कि प्रीता की वजह से ही करण और शौर्य ने उसकी पिटाई की, और आगे कहता है कि वह यह तय कर ले कि शौर्य हमेशा के लिए जेल में ही बंद रहेगा। उधर राजवीर करण से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने अपने हाथ की नस क्यों काटी? करण कहता है कि मैं तुमसे और प्रीता से बहुत प्यार करता हूँ। राजवीर किसी को हेल्प के लिए बुलाता है। वह करण राजवीर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि तुम मुझसे नफरत मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और फिर बेहोश हो जाता है। उधर प्रीता को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। यही तक एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये था आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।